जवानी का फल इस टहनी पर लटक कर पक तो चुका है, मगर उसे तोड़कर उसका रस चूसने वाला आज तक कोई नहीं मिला। पता नहीं आजकल के नवयुवक जवानी का सुख अपनी पत्नियों को क्यों नहीं दे पाते हैं। अरे हमारे जमाने में तो कच्चे फल को जिसमें गर्मी से पका दिया करते थे। कहानी की शुरुआत एक छोटे गांव से शुरू होती है, जहां पे शर्मा जी अपनी बीवी के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने में लगे हैं। इनको 2 जवान बेटे हैं, जिसमें अनुराग सबसे बड़ा है और तेजस छोटा है। अनुराग की शादी के लिए एक लड़की की तलाश जारी है और ये अनुराग हैंडसम है तो इसे ज़रूर हॉट वाली लड़की ज़रूर मिलेगी। पर इसकी जवानी इतनी बढ़ गई है कि इसने अपनी एक लज्जो नाम की रखेल भी बना के रखी है, जिसके साथ वो रोज मिलके अपने तन मन को ठंडा करता है। और इसका उदाहरण अभी यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि शुरुआत में ही अनुराग और लज्जो का एक फैंटास्टिक वाला रोमांस देखने को मिलता है। भाई साहब, अनुराग के अंदर इतनी गर्मी है कि वो पूरे 30 मिनट तक लज्जो की खुदाई करता है, इतना रोमांस करता है। पर नहीं, जितना ये जोशीला दिखता है उतना वो पलंग पे नहीं करता और लज्जो को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बात के उसे पैसे मिलते हैं, वो बस उसी में खुश हो जाती है। खैर, यहाँ पे इन दोनों का जबरदस्त वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो काफ़ी मज़ेदार सीन है। अब कुछ दिनों बाद फाइनली अनुराग के लिए लड़की की तलाश खत्म हो जाती है और उसे भारती नाम की खूबसूरत लड़की मिल ही जाती है। अब उसे रखेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुराग भारती को देखते ही उसे पसंद कर लेता है और भारती भी शादी करने के लिए मान जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है और आती है इन दोनों की पहली वाली सुहागरात। और अभी सभी को देखने को मिलता है भारती झा का उम्र तो हुआ तन बदन। आप जो भी भारती झा से एक्सपेक्ट करते हो, आपको वो सब इस वाले सीन में देखने को मिलेगा। जब भी भारती कोई हॉट सीन करती है तो पूरी आग लगा के जाती है, और ये वाला सीन भी पूरा गजब का ही है, जो पूरे 15 मिनट का है और पूरा पैसे वसूल कर देने वाला सीन है। पर भारती को वो संतुष्टि नहीं मिल पाती जो वो चाहती थी, पर कोई ना, उसे लगता है कि वो थक गए होंगे, इसी के चलते वो पहली रात को इग्नोर करके अपने काम पे लग जाती है। पर जब भी अब भारती अनुराग के साथ पलंग पे मस्ती करने लगती है तो हर बार उसे आधा अधूरा ही मिलता है, जिसके कारण भारती के कुएं में इतनी ज्वालामुखी पैदा हो जाती है कि एक साथ 4 मर्द आएंगे तब भी इसकी पूरी प्यास बुझ नहीं सकेगी। पर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो अब कुछ दिनों बाद अचानक से अनुराग की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अरे यार, अभी तो इसकी शादी हुई थी ना। बेचारी भारती पहले ही बहुत दुखी थी, जो कुछ भी सुख अनुराग दे रहा था वो भी देने वाला अब इस दुनिया में ना रहा। क्या होगा अब अपनी भारती बाई का? क्या अनुराग के परिवार वाले इसकी दूसरी शादी करवा के देंगे, या फिर भारती सती सावित्री बनकर ऐसे ही चुपचाप बैठी रहेगी? ये देखने वाली बात है। भारती के ऊपर इतना दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है कि वो दिन रात बस अनुराग की याद में तड़पने लगती है, रोने लगती है। और तभी अनुराग का भाई तेजस आता है। उसे अपने भाभी का ये दुख देखा नहीं जाता, वो उनको दिलासा देने के लिए उनके पास आता है। तेजस के आते ही ये भारती तो उसे चिपक जाती है। बेचारी जवान लड़की कर भी क्या सकती है। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में ही आच पाच होने वाला है और मज़ा बहुत ही आने वाला है। अनुराग की मौत की वजह से उसकी रखेल लज्जो भी बहुत ही मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे पैसे देने वाला और पलंग पे रोमांस करने वाला अब कोई ना रहा। पर ये सारी राज की बात भारती को बताकर एक आइडिया बताती है कि हम दोनों मिलकर अब अनुराग के भाई के यानी कि तेजस का सहारा लेकर अपने कुएं का पानी निकालेंगे, और ऐसा हो गया ना तो गजब ही हो जाएगा। पर एक बात ये भी है कि जब से अनुराग की मौत हुई है तब से भारती और लज्जो का जीना हराम हो गया है। दोनों अपनी चरम सुख की प्यास को काबू में रखने लगे हैं, पर आखिर कब तक? इसी वजह से अब लज्जो भारती के साथ हाथ मिलाकर अनुराग के भाई तेजस का शिकार करेंगे, जिससे कि वो इन दोनों को ही चरम सुख प्रदान करेगा। फिर क्या, दोनों साथ हाथ मिलाकर तेजस को लेके आते हैं कमरे के अंदर, और अभी दोनों ही मिलकर अपने जिस्म की भूख मिटाने लगती है। सबको थ्रीसम वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। अनुराग से कई ज़्यादा पावरफुल तो ये तेजस है। दोनों को एक साथ मिलाकर मसल के रख देता है और दोनों को बहुत ही बढ़िया वाला प्लेजर देता है। अब कुछ दिनों बाद शर्मा जी का
पड़ोसी किशोर आता है और एक खुशखबरी सुनाता है, यानी कि तेजस के लिए भी एक लड़की मिल गई है शादी के लिए, जिसका नाम मिताली है और भारती से कई गुना हॉटी है। तेजस की शादी की बात सुनते ही भारती की पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि अगर उसकी शादी हो गई तो चरम सुख देने वाला चला जाएगा। फिर क्या ये दोनों हिलाने वाला काम करेंगी क्या? इस शादी के बाद थोड़ी ना तेजस इनको भाव देने वाला है, वो तो अपने जोरू की ही लेगा ना। यही बात अब भारती तेजस से कहती है कि तुम शादी ही मत करो, हम दोनों है ना तुम्हारे लिए। पर ये तेजस भी कहता है कि मेरी जान तुम टेंशन मत लो, मेरे अंदर बहुत ही स्टेमिना पावर है, मैं अपनी बीवी के साथ साथ तुम दोनों को भी उड़ा सकता हूँ। पर इस गांव के लोगों का कहना है कि अगर शादीशुदा इंसान किसी दूसरी औरत के साथ टपाटप करे तो उसे श्राप लगता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तो देखते हैं आगे तेजस के साथ क्या होता है। तो अब कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से तेजस और मिताली की शादी हो जाती है और अब देखने को मिलती है इन दोनों की खतरनाक वाली सुहागरात, वो भी पूरे 30 मिनट के लिए पूरे पैसे वसूल कर देने वाला सीन देखने को मिलेगा। पर जैसा इस गांव के लोगों का कहना था कि अगर गैर संबंध बनाने से श्राप लगता है, ठीक वैसा ही श्राप तेजस को भी लग जाता है और शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो जाती है। बेचारी मिताली भी अभी अभी शादी करके आई थी और अभी विधवा भी हो गई है। अब कौन बनेगा इनका सहारा, कौन इनके जवानी का रस चाटेगा, कौन इनको चरम सुख देगा? श्राप का क्रोध देखते हुए गांव में सभा भराई जाती है, जिसमें इस श्राप से बचने का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो शर्मा जी एंड किशोर गांव की भलाई के लिए ये फैसला लेते हैं कि श्राप को ख़त्म करने के लिए अब हमें अपनी विधवा बहू के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा गांव इस श्राप मुक्त से मुक्त होगा। क्या सच में ऐसा करने से सिलसिला ये थम जाएगा? ये देखना पड़ेगा। सारे गांव वाले इस बात से सहमत होते हैं। फिर क्या किशोर लाल अपना नंबर लगवाता है शर्मा की बड़ी बहू भारती के साथ में और किशोर भारती से पहले ही वादा करता है कि मैं इस रात तुम्हें पूरे 1 हफ्ते का चरम सुख देके जाऊंगा। ये वादा करते ही सच में किशोर लाल भारती को लाल लाल करके ठोकता है और अब एंजॉय करना भारती झा का वंडर क्लास वाला हॉट सीन। पर ये तो हो गया भारती का श्राप मुक्ति वाला प्रोसेस, पर अभी तो मालती का नंबर भी आना बाकी है ना, तो वेट एंड वॉच। फिर अगले दिन महासभा भराई जाती है, जहाँ पे शर्मा अपने पिछली रात का अनुभव कैसे रहा था वो सब बताने लगता है कि वो भी कैसे भारती के पूरे बॉडी को यहाँ वहाँ छूके और पिछली रात को शर्मा ने जो ठुकाई की है ना वो पूरे भारती को मज़ा मिला है। इसी के चलते भारती शर्मा से प्यार भी करने लगी है। शादी ना सही पर प्यार करके भारती रोज़ शर्मा के साथ पलंग पे रोमांस तो कर सकती है ना। यही विचार करके भारती शर्मा के लिए पूरी पागल हो जाती है। पर गांव वाले भी बड़े हरामी हैं, वो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी बताया है वो हमें कुछ समझ नहीं आया, आप यहाँ पे हमें लाइव करके दिखाइए। ये बात सुनते ही शर्मा तो पूरा सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद शर्मा किशोर के साथ डिस्कशन करके गांव वालों को लाइव टपाटप सीन करते हुए दिखाने का फैसला लेता है। भारती का नंबर तो हो गया, अब बारी है मिताली की। शर्मा सारी बात मिताली को बताकर उससे किशोर के साथ बेड पे संबंध बनाने के लिए कन्विंस कर लेता है। अपने गांव को श्राप से मुक्त करवाने के लिए सभी अपनी जी जान लगा रहे हैं और फिर रात को वादे के मुताबिक किशोर और मिताली कुछ गांव लोगों के सामने ठुकाई करने लगते हैं। वो भी बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रीति रिवाजों के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। वाह यार, गांव हो तो इनके जैसा, जहां रिवाज ऐसा हो कि सबको लाइव पलंग तोड़ वाला सीन देखने को मिले। यहाँ तक कि एक ससुर को अपने बहू की लेने को मिलती है। पहले जमाने में होता होगा ऐसा, आज के जमाने में तो एक कुत्ता भी छुप छुप के वो सब करता है। खैर यहाँ पे किशोर और मिताली का पूरा बवाल वाला हॉट सीन देखने को मिलता है जो 10 मिनट का है। किशोर भी बड़ा पावरफुल बंदा है, वो भी मिताली को पूरा खुश कर देता है और गांव वाले भी इनका ये सीन देखकर खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद भारती अपने ससुर को एक आइडिया बताती है और इसके ज़रिए ये क्या करने वाले हैं ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर उससे पहले लज्जो रानी और एक न्यू बंदे सूरज का खतरनाक वाला टपाटप सीन ज़रूर देखने को मिलेगा। अनुराग और
तेजस के जाने से लज्जो की नदी पूरी सूखी पड़ गई थी, इसलिए लज्जो ने अपनी सेटिंग सूरज के साथ लगवाई होगी और उसके साथ अपनी रातें रंगीन कर रही है। और यहाँ पे देखने को मिलता है पूरे 15 मिनट का गजब वाला हॉट सीन। अपनी प्यास बुझाने के बाद लज्जो जाती है भारती के पास और उसको भी बताती है सूरज के बारे में कि कैसे पिछली रात को उसने मुझे पेला और मुझे कितना मज़ा आया। लज्जो की ऐसी बातें सुनकर भारती बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि कब तक वो अपने ससुर के साथ करने वाली है। बुड्ढा तो जल्दी लुढ़क भी सकता है ना। जिसके बाद भारती से रहा नहीं जाता और रात को वो उस जवान लोंडे को बुलाकर अपना भी रस निकालने लगती है। और एक बार फिर देखने को मिलेगा भारती झा का पूरा कमर तोड़ वाला हॉट सीन। सूरज शेर की तरह भारती को नोच के रखता है और भारती को ऐसा मज़ा मिलता है जो आज तक उसे नहीं मिल पाया। और ये सीन भी पूरे 12 मिनट का है और पूरे पैसे वसूल कर देने वाला सीन है। पर यहाँ पे एक राज की बात पता चलती है, यानी कि भारती ने जो आइडिया अपने ससुर को बताया था वो यही था, क्योंकि किशोर अपनी बेटी वेदिका की शादी सूरज से करना चाहता था। पर भारती के कहने से ही भारती ने सबसे पहले इसकी मशीन चेक की, क्योंकि जिसके हथियार में पावर ही नहीं होगा उसके साथ शादी करके किसका फ़ायदा होगा। पर सूरज के साथ टपाटप करने के बाद भारती को पक्का यकीन हो गया है कि वेदिका इसके साथ खुश रहेगी। अब 2 महीने बाद वेदिका की शादी सूरज के साथ हो गई और सूरज ने भारती को जैसा प्रॉमिस किया था उस हिसाब से सूरज सुबह शाम वेदिका के साथ बस लंगड़ी खेलता है, यानी कि गपागप वाली लंगड़ी। और वेब सीरीज के लास्ट में वेदिका और सूरज का पूरा माइंड ब्लोइंग वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 20 मिनट का सीन है। और इसी के साथ अंत होता है कहानी का। आप सबको स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।